नेपाल की बाढ़ में 105 भारतीय यात्री लापता हुए हैं। कैलाश यात्रा पर जा रहे करीब 400 यात्री लापता हुए हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से 4000 से ज्यादा लोग लापता हैं। तो नेपाल में भीषण तबाही से 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस बीच पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर बात की है। पीएम ने नेपाल के पीएम को मदद का भरोसा दिलाया है। नेपाल के पीएम बालिन शाह से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम ने नेपाल में जान माल के नुकसान पर संवेदना जताई है और पीएम मोदी ने कहा है कि मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। नेपाली भाई बहनों के साथ हर भारतीय एकजुट है। तो बड़ी तबाही जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है, तिब्बत से छोड़ा गया पानी नेपाल के लिए कहर बनकर एक तरह से आया है और देखते ही देखते पल भर में कई इमारतें, कई पुल, कई रास्ते बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। सब इस सैलाब में बह गए हैं और सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। दो तस्वीरें तबाही की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अचानक पानी आता है। जो इस पुल पर गाड़ियां खड़ी थी, जो इमारतें थीं, सभी बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। और ये एक चेकपोस्ट की भी तस्वीर बताई जा रही है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों की चहलकदमी भी आप देख सकते हैं। जैसे ही लोगों को इस खतरे की आहट होती है, लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से कहा है, बातचीत की है और कहा है कि भारत हर संभव मदद करेगा इस मुश्किल घड़ी में। किस तरह से जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें अब हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग जिंदा या मुर्दा है उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत ने इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के लिए हर संभव मदद की बात की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर बात की है और हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए से जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं, मलबे के बीच में जो लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए से दोनों तस्वीरों में रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग घरों में फंस कर रह गए हैं पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें भी हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू किया जा रहा है। भयानक तस्वीरें नेपाल से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर देखते ही देखते अचानक जो घर और मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह से बह गईं। कई रास्ते बुरी तरह से तबाह हुए हैं और ऐसे में जो लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं, जो लोग इस सैलाब के बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें अब हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तिब्बत से आई बाढ़ से नेपाल में बहुत बुरी तरह से तबाही मची है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक सैलाब का रेला आता है, अचानक पानी आता है। इतना भयानक ये तस्वीर है जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह से बह जाती है। यहां पर सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं जो भागते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी इस सैलाब में बुरी तरह से फंस जाते हैं, बुरी तरह से बह जाते हैं। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पहले सैलाब का पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है और देखते ही देखते पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह बह जाती है। पुल और जो रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तिब्बत से दरअसल बाढ़ की शुरुआत होती है, जहां पर पानी छोड़ने से नेपाल पर खतरा अचानक आता है और नेपाल में बुरी तरह से बाढ़ आती है
और ये बाढ़ इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गई, कई पुल और कई रास्ते बुरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों से अब जो राब्ता है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। और ऐसे में जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं अब उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये आज की सबसे खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक बाढ़ नेपाल में आया है और उसके बाद जो इमारतें हैं, जो लोग हैं, वो इसमें बुरी तरह से फंस कर रह गए हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह से बहती हुई नजर आ रही हैं। दरिया में और झीलों में इतनी तेजी से पानी आया है कि जो उस पर रास्ते बने हुए हैं वो पुल भी पूरी तरह से टूट गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें फौरन राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मलबे से इन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।